नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। इसमें हम परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर? ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। राजस्थान, बिहार और बंगाल, उड़ीसा। इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। यहाँ उड़ीसा और बंगाल को देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा और साथ में ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर ए, मिस्र की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ये भी नहीं होगा। चीन की सभ्यता, जिसे पीली नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। ये नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका आंसर होगा सुरकोटदा। इसका आंसर होगा सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिली है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनवाली, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े सड़क के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी लोथल, यहाँ पर बंदरगाह मिला है। और ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी की चूड़ियाँ और जोता हुआ खेत मिला है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य युग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नौपाषाण युग, ये हड़प्पा सभ्यता की पहले की युग थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, पुरापाषाण युग, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के पहले की युग थी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, लौह युग, ये भी नहीं होगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के काल में लोहा का खोज नहीं हुआ था, इसीलिए ये लौह युग के अंतर्गत नहीं होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। सेल खड़ी मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता है। ये देखिए, इसका यहाँ पर फोटो दिया हुआ है, ये है सेल खड़ी। तो चलिए चलते हैं
अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इसका सही आंसर होगा व्यापार, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ये शहरी थे। विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता तो वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा की सभ्यता। तो हड़प्पा की सभ्यता यानी शहरी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या होंगे? शहरी होंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं आज का आखिरी सवाल। हड़प्पाकालीन समाज। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आप ये कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइएगा कि इसकी खोज किसने की थी। तो चलिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 में फिर से मिलते हैं।